जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर जब तेरा ब्याही नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव भुवन चारी दस भूधर भागे, सुकृत मेघ पर सही सुख भारी, सुकृत मेघ पर शनि सुख रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, बलि अवध बुध कहूँ आई, जब तेरा क्यों? क्योंकि अवधवासियों की संपत्ति समुद्र के समान अचल थी, क्योंकि पायो परम विश्राम, और लंकावासियों की क्योंकि उनकी सुकृत की संपत्ति नहीं थी, उनकी छीनी झपटी हुई संपत्ति थी, उनकी छीनी झपटी हुई अपहरण करके शांति की, चोरी करके शांति नहीं आती। जब तेरा ब्याही घर आए, जीवन में सुख चाहिए तो गोस्वामी जी ने कहा क्या करो, इन्हीं बांके बिहारी लाल जी का क्या करो, रामचंद्र क्या कृष्ण चंद्र मुख चंद निहार। कुछ नहीं करना भाई, न जप न योग न तप, चले जाओ कनक भवन सरकार अयोध्या जी में, चले आओ बांके बिहारी लाल, क्या करो, कुछ ना करो, कुछ भी ना करो,
अवधवासी कुछ नहीं करते थे, उनको रिद्धि सिद्धि संपत्ति कभी सुख देती ही नहीं थी, क्योंकि ये संसार की वस्तुओं का सुख तो सीमित है भाई। वो क्या करते थे, प्रतिदिन जाते थे, कुछ नहीं करते थे। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, बस इन्हीं बांके बिहारी जी की शरण में जाओ। कृष्ण चंद्र मुख चंद्र निहारी, जाकर के प्रभु को देखो बस। यदि चाहते हो, अवधवासी यही करते थे, क्योंकि अवध तहां जहां राम निवास हो, और जहां यदि मुख में राम है, अरे मेरे हनुमान जी के मुख में राम नहीं थे, वो मुद्रिका नहीं थी। राम जी हनुमान जी के हृदय में थे, और वो मुद्रिका साधारण नहीं थे, वो तो भगवान ने ही मुद्रिका रूप धारण कर लिया। कैसे? जैसे भरत जी के समय भगवान स्वयं पादुका का रूप धारण कर लिए। वो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम वो कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं कब क्या आ जाए, नामदेव ने बुलाया, कब किसके रूप में आ जाए। यदि आप चाहते हो सब विधि सब पूर्ण लोक सुखारी, सारे लोग, यदि आप एक दो सुख नहीं, सब विधि अभिप्राय जितना सुख आपके लिए। क्यों भाई? राम जी ने कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, परलोक और यहाँ दोनों का सुख यदि चाहते हो, तो रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, सिर्फ कुछ ना करो, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। तभी तो वशिष्ठ जी ने कहा, जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं। जैसे नदियां उठ करके सागर में जाती हैं, यद्यपि सागर को ना कामना रहती है ना सागर बुलाने जाता है, उसी प्रकार सज्जन शीलवान के पास अपने आप सारे सुकृत सारे सुख भाग करके आते हैं, अपने आप आते, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। जो शीलवान है, जो सज्जन है, जो दूसरे के दुख पीड़ा को समझ करके उसके निवारण हेतु प्रयासरत रहता है, करता नहीं, प्रयासरत रहता है, तब भी भगवान उसको उसके जीवन में समस्त सुख समस्त सुख उसी प्रकार जैसे नदियां सागर में आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार जो भगवान सुख के सागर है उसके जीवन में सुख कर देते। उपाय एक है बस, गाइए राम ही, सुनिए राम ही, जो भी आपके आराध्य हो, संतत प्रिय राम गुण गाओ। बस कुछ नहीं करना है, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, बस देखते रहिए उन्हीं को। अवधवासी देख रहे थे, अवधवासी के सुख की। भाई यद्यपि चारों भाई गुण और सील के निधान हैं, लेकिन तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर। चारों भैया हैं, लेकिन राम जी तो, अरे राम तो राम है, सच्चिदानंद है, नील स्वरूप नीलमणि। सारे अवधवासियों के हृदय में ये अभिलाषा हो गई क्या? और वास्तव में राम जी
के नेतृत्व में हमारा जीवन चले। और राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो किसी अनुभव, क्योंकि भैया यद्यपि ब्रह्म अखंड है लेकिन अनुभव गम में भजई जय संता। यद्यपि ब्रह्म अनादि है, अखंड है, अपार है, परंतु उसको भी यदि कोई सीमित कर सकता है तो अनुभव गम में भजई जय संता। किसी अनुभव गम में, किसी अनुभूति महापुरुष के शरण में बैठ जाइए बस। यदि देखो भगवान को प्राप्त करना है तो भक्त के शरण में, क्योंकि मोते अधिक। और उसकी देखो संत अनंत होता है, कलिकाल का प्रभाव है। इसीलिए हमें आपको संत तक पहुंचने की सीढ़ी के लिए हमको आपको कुछ, जैसे कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैश करने के लिए, आईएएस बनने के लिए आपको प्री मेंस ये सब इत्यादि, ये क्या, ये एग्जाम देने पड़ते हैं। कुछ दिन पढ़ना पड़ता है, कठोर पढ़ना पड़ता है, फिर आपको अनुभव आता है और तब उस पद पर आप पहुंचते हो। उस पद की गरिमा को, उस पद को की अनुभूति को आप समझ पाते हो। इसीलिए कहा गया कि प्रथम भगति संतन कर संग, और उसी संत की शरण में बैठिए जिसके मुख से संसार की नहीं भगवान की चर्चा हो। प्रमाण है हनुमान जी महाराज। विभीषण जी ने पूछा तात कहां ते आए आप, लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं कहां से आया ये जरूरी नहीं है, राम कथा जानना जरूरी है। राम कहां से आए ये आपको जानना जरूरी है। कही सब राम कथा, पूछा हनुमान जी आप कौन हैं? विभीषण जी ने पूछा आप कौन हैं? और कहे क्या रहे हैं, मेरा जानना आपको इतना जरूरी नहीं है। कथावाचक क्या करता है, क्या मतलब है? राम कथा जानना जरूरी, भगवत कथा जानना जरूरी है। इसीलिए प्रेम प्रथम भगति संतन कर संगा, लेकिन दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथाओं के प्रसंग से आप प्रेम कीजिए। इधर अवधवासियों के मन में अभिलाषा हुई क्या, कि राम जी मेरा नेतृत्व करें। सबके उर अभिलाष सुअस कहाई मनाई महे, आप अछत जुबराज पद राम ही देउ नरेशु। क्या करो, राम को राजा बनाओ, राम को युवराज पद दो। सारे अवधवासी लोग क्या, मंगल मोल राम सुत जासु, जो कछु कहानी थोर सब तासु। राम जी मंगलों के मूल हैं। आप राजन धन्य हैं। नृप सब रहाई कृपा अभिलाषे। क्या एक अभिलाषा है? क्या अभिलाषा है? कि राम जी को राजा बनाए और दशरथ जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करने लगे। बड़ा अटपटी बात है, जब आपके लोग बड़ाई करना शुरू कर दें तो थोड़ा दर्पण अवश्य देखना चाहिए। अब आप कहेंगे दशरथ जी ने दर्पण क्यों देखा? दर्पण माने शीशा, क्यों देखा? अब मैं यहां पर तैयार होकर के, क्योंकि भाई पीठ की गरिमा है, मैं कमरे से निकल करके आऊं और यहां दर्पण देखूं तो यह थोड़ा अनुचित है। और राज दरबार में राजा दशरथ बैठे हैं और दर्पण देख रहे हैं, प्रमाण है
राय सुभाय मुकुर करनी। दर्पण उठाया, बदन बिलो की मुकुट समकी। दर्पण उठाया और देखने लगे। ये साधारण दर्पण नहीं था। जब 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 आपके अधीनस्थ, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके मानने वाले जब जब आपकी बड़ाई करे, माई बाप विचार रूपी दर्पण में अवश्य अपने मन को देखिए, अपने चरित्र को देखिए कि हम कहाँ हैं। क्योंकि ये बड़ाई करने वाले जिसके सर पर मुकुट होता है उसी की बड़ाई करते हैं। जब जब आपको ऐसा लगे तब तब अवश्य दशरथ जी ने देखा क्या कि ये हमारी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी अपने विचार से अपने बारे में। और संत वही है जो स्वयं की प्रभा से अपना परिचय करे। स्वयं प्रभा क्या है? जो स्वयं के प्रभा से, स्वयं की ऊर्जा से अपना परिचय कर ले। हम हैं क्या, हम हैं कहां खड़े हैं। क्योंकि चापलूस तो सदैव जिसके सर पे मुकुट होता है उसी की बड़ाई करते हैं। चापलूस किसी के सगे नहीं होते, ये जिसके सर पर मुकुट होगा उसी को करेंगे। श्रवण समीप भय सीत केसा। मन हूँ जरठ पनो अस उपदेशा। रे नैपज जुबराज राम कहु देहु। जीवन जन्म लायो कीन लेहु। ये भी बड़ी सांकेतिक भाषा। देखिए, गोस्वामी जी का रामचरितमानस सुनना है तो जितने क्षण सुनिए आदि में पुनियाद, अपने मन को विकारों से दूर करके, क्योंकि एक एक चौपाई में रस भरा है इसमें। ये तो भैया पिबंत भागवतम है। ये तो रस है रामचरितमानस। इसको जितना पिएंगे उतने ही आपके नयन सजल होते चले जाएंगे। कहा श्रवण समीप भय सीत केशा। क्या किए? जैसे ही दर्पण देखा सितकेशा माने काले से सफेद हो गए। और ये भी बड़ी सुंदर बात है। हम सब कुछ तो कहते हैं, लेकिन हम कहते तो हैं, आरती गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी समर्पण। क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे। लेकिन वास्तविकता क्या है? इन्हीं बांके बिहारी जी की आरती करके आते हैं और आकर के संत महात्माओं से चरण में पूछते, महाराज जी बड़ा कष्ट है, यदि थोड़ा कोई व्यवस्था बताइए, धन नहीं आ रहा है, ये परेशान कर। अरे भगवान भी सोचते हैं कि अभी तो कह के आया कि ये सब जो कुछ है वो तेरा, और फिर यहां पर आकर रोने लगा। वस्तुतः इसको गाना चाहिए था कि सब कुछ है मेरा और क्या लागे तेरा। हम तो उल्टा गाते हैं सच में। जब सब कुछ तेरा है, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, तब जीत तुम्हारी है और हार भी तुम्हारी। हमको किस बात की चिंता फिर? और धन्य है अवध के वासी। क्या? जो
अपनी समस्त संपत्ति सुकृति को, रिद्धि को, सिद्धि को, पुण्य को कहीं और नहीं, श्री राम चरण कमलभ्यो नमा करना चाहते। जो कहते हैं तुदीयम वस्तु गोविंदा, प्रभु अब मैं समर्पित कर देना चाहता हूं, क्योंकि क्या लागे मेरा। अब एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि उस समय कि अब बरबस राज सुतहि तब दे। कभी कभी जबरदस्ती भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संसार की आसक्ति, दशरथ जी आसक्ति से भक्ति की ओर मुड़ना चाहते हैं। दशरथ जी अब संसार से परमात्मा की ओर मुड़ना चाहते हैं। लेकिन मुड़ेंगे तब, अरे विभीषण जी यही तो किए, आसक्ति से भक्ति की ओर मुड़ गए, संसार से भगवान की ओर मुड़ गए। क्या जिन पायन के क्या पाद कौन भरत रहे, मन लाई ते पद आज इन नयन। दशरथ जी ने कहा नृप जो राजू राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। और वास्तव में धन्य है अवधवासी, क्या स्वभाव। मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे अवध में बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे अवध में बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मान भी बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मान भी बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे अवध में बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे अवध में बसाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मान भी बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरा मान भी बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। गगनों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, गगनों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला। इस संसार में जब हम आप निकलते हैं, क्या इस संसार में सबको दुख है, परंतु जब कोई नाम का सहारा लेता है। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा, मैं जनक नंदिनी कैसी हैं, किस प्रकार रक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने कहा रक्षा जनक नंदिनी नहीं कर रही हैं,
नाम बहारू दिवस। राम जी नहीं रक्षा कर रहे हैं, नाम महाराज रक्षा कर रहे हैं। क्या कहा संत ने, क्या कहा सुनिए। मगमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे, मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मान भी बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मान भी बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, ये हृदय, ये हृदय वज्र का है। इसमें यदि राम कथा रस भरा जाएगा ना, कृष्ण कथा रूपी यश रस भरा जाएगा,
तब जाके द्रवहि दीन दयाल पे तब साधु संगत पाए। क्यों? क्योंकि साधु का हृदय बड़ा कोमल है, मक्खन है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपाश। मुझे बात जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, मुझे बात जिक्र करके मेरी रूह में उतर के, दिल में दिल बनाया, मेरे दिल में दिल बनाया, मनुष्य है ये समझ जाए। रामचरितमानस मनुष्य के मानस में उतर जाए, इससे बड़ा मानस का सुख नहीं। क्या? मेरे दिल को दिल बनाया, मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मान भी बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मान भी बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, मुझे अवध में बसाया, मुझे वृंदावन वृंदावन बसाया, ये करम नहीं तो क्या है, इतने इतने करोड़ लोग हैं, मेरा मान भी बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या इतने है, इतने इतने लोग संसार में घूम रहे हैं, लेकिन आपको कृपा करके भगवान ने यहाँ पर भेज दिया। क्या? संतों का सानिध्य, कथाओं को श्रवण इंद्रियों के माध्यम से अपने व्यवहार में उतारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा है। राम कृपा कर जो चितवत देगी। जब राम जी अतिशय प्रसन्न होते हैं तो भक्त की ओर जब एक बार देख लेते हैं तो उसको मार्ग बता देते हैं कि मैं मिलूंगा कहाँ। यहीं मैं गमों की धूप में जब कब, जैसे विभीषण जी को कब, जब अपनों ने लात मारी। विभीषण जी को किसने लात मारी? किसने मारी हैं? और रावण कौन था? विभीषण था बाबूजी, भाई था। और जब अपने संसारी लात मारते हैं तब हम कहां जाते हैं? क्या? मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, क्या? मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। जब तक अपने लात नहीं मारते तब तक हम भगवान की ओर नहीं मुड़ते।
जब तक आसक्ति के बंधन में बंधे रहते हैं तब तक हम उस भक्ति की ओर नहीं बढ़ते। आसक्ति के बंधन से जब मुक्त हो जाते हैं माई बाप, तब जाकर के भक्ति की शरण में आते हैं। और जब तक भक्ति की शरण में नहीं आएंगे तो तब तक सो सुख धाम राम असनामा को नहीं जाएंगे। क्या विचार आया? क्या विचार आया कि अब बाल सफेद हो गए, अब जीवन को भी श्वेत बनाया जाए, जीवन को भी सफेद बनाया जाए। सफेद उज्ज्वलता का प्रतीक है। सफेद में दाग आ जाए तो खराब लगता है ना, वैसे जीवन में यदि दाग लग जाए तो अरे काहे माया में भुलाइल बानी तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाई के पड़ी। यहाँ स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, यहाँ स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। अरे खोता छोड़ के जाए के काहे माया में भुलाए बानी तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी। अवसर मिले, तुरंत अवसर मिले कि अब समर्पित